स्वागत है मित्रों हमारे YouTube चैनल तलाश माँ की पद्मश्री आचार्य कौलक्लूरी इनाक जी की। तुम अपने हकों से वंचित हो जाओगी यदि मैं यहाँ रहूं, तब ना आने वाले समय में मिलने वाले हकों को प्राप्त करने के लिए तुम्हें नहीं जाना है। मैं निश्चय ही चली जाऊंगी, मैं नहीं जाने दूंगा। मुझे कोई रोक ही नहीं सकता है। मैं रोक सकता हूँ, तुम पैदा हुए शिशु को मार डालूंगी। मार नहीं सकती हो, मैं आत्महत्या कर लूंगी, मेरे साथ उसके भी प्राण चले जाएंगे। वैसी बातें मत करो, मेरी विरासत को जिंदा रहने दो। मुझे मंगलसूत्र पहनाइए ना दौरा जी, तुम मेरे नियमों को गौरव करो। आपको मुझे अपनी पत्नी के रूप में पहचान देनी होगी। हाँ, मैं पहचान दूंगा, लेकिन मंगलसूत्र नहीं पहनाएंगे। नहीं पहनाऊंगा, बस अब आप मुझे भूल जाइए। वैसी बातें मत करो सुनंदना। आपको बेटा होगा और आप अपने प्राणों की रक्षा कीजिए। अपने बेटे की रक्षा तुम्हें ही करनी है। हमारा बेटा हो तो मैं उसकी रक्षा करूंगी, चाहे तुम्हारा बेटा हो या मेरा बेटा। बेटा तो हमारा ही है ना। चाहे तुम्हारा बेटा हो या मेरा बेटा, बेटा ही बेटा है ना। पैदा होने वाला बच्चा हमारा बच्चा होना चाहते हैं तो मंगलसूत्र पहनाइए। मेरी प्रतिज्ञा शादी ना करने की है, उसकी रक्षा तुम्हें करनी है। मेरे बच्चे को और मेरे मातृत्व की रक्षा वास्तव में आप नहीं कर सकते हो चितरंजन दौरा जी। मुझे क्षमा करो, यह मेरे वश की बात नहीं है दौरा जी। यह था उस सारी रात उन दोनों के बात करने का विषय और पद्धति। उस रात को कोई भी नहीं सोया था। दूसरे दिन किसी ने किसी से कोई बात नहीं की थी। राजमाता ने हस्तक्षेप नहीं किया था। उन्हें पूरा समाचार पूरी तरह से ज्ञात था, लेकिन उन्होंने मौन धारण कर रखा था। तब तक ही सुनंदना के महीने पूरे हो चुके थे। प्रसव आज या कल होने वाला था। दूसरे दिन रात को हर दिन से ज़्यादा पीकर वे सो गए थे। सुनंदिनी ने एक पत्र लिखा, चितरंजन दौरा जी, आपके बेटे को आपको ही दूंगी। माँ के रूप में मैं किसी चीज़ की मांग नहीं करूँगी। मैं जिस तरह एकाकी की तरह दौरा जी के बंगले में आई थी, उसी प्रकार एकाकी की एकांत में शून्य को चली जा रही हूँ। मेरे लिए मत ढूंढवाइएगा, मैं किसी को नहीं मिलूँगी। अब मैं जाती हूँ, लेकिन डरिए नहीं, मैं जीवित ही रहूँगी, मरूँगी नहीं। अब आपको दिखाई नहीं दूंगी, बस चलिए चलती हूँ। आपको नमस्कार है, आपके वारिस को मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं धन्य हूँ। कृतज्ञता पूर्वक सुनंदिनी। पत्र को तह लगाकर दौरा जी के तकिए के नीचे रखकर टेबल के ड्रायर से पैसों को लिया था उसने। उस दिन दिए जाने वाले 6 महीनों का वेतन मात्र ही उसने उठाया था। सुनंदिनी ने बंगले को छोड़ दिया। वह अपने माता पिता के पास चली गई। जब वह बंगला छोड़कर चली जा रही थी, तब किसी ने भी पहल नहीं की थी। वह सर्वस्वतंत्र हो गई थी। लेकिन पालतू कुतिया का भी प्रसव का समय पास आ रहा था। वह कुछ दूर तक उसके पीछे आई थी। ठहर जाओ कहने पर थोड़ी देर रुककर फिर पीछे पीछे आने लगी थी। वह ना तो भौंकी और ना रोई ही। किसी भी तरह का शोर उसने नहीं किया था।